हाँ तो बेटा सभी को जय हिंद। आज हम लोग शुरू करेंगे जो 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स की बुक है आपकी, उसका जो 5th चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसका फर्स्ट सम है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, कि कौन सी जो आने वाली सिचुएशंस है डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन एपी एंड वाई, कि जो आगे नंबर्स हमें दे रखे हैं उनमें से कौन से नंबर जो है वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, जो टैक्सी का किराया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, जो पहला 1 किलोमीटर है उसके लिए टैक्सी किराया कितने बेटे 15 रुपए है, एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपए का भुगतान करना है। तो लेट्स स्टार्ट। टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है ₹15। ओके, अब देखिए अगर आपको आगे फिर चलना है उससे आगे, तो टैक्सी फेयर फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, ₹15 फर्स्ट किलोमीटर के लिए था, एडिशनल के लिए आपको कितने रुपीस पे करने हैं, ₹8। अगर आप 2 किलोमीटर की फेयर विजिट करते हैं तो यू हैव टू पे 23 ₹23। ओके, टैक्सी फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर के 23 रुपए पे कर चुके हैं, ₹8 एडिशनल के लिए, टोटल कितने जाएंगे ₹31। इफ यू गो 4 किलोमीटर देन यू हैव टू पे 3 किलोमीटर 31 पे कर चुके हैं, ₹8 एडिशनल है, टोटल कितने जाएंगे ₹39। बेटे समझ आ रहा है, फर्स्ट किलोमीटर का फेयर ₹15, ₹8 आपको एडिशनल देने हैं एवरी ईच किलोमीटर के लिए। देखिए तो कितना हो जाएगा, 15 रेट 23 रेट 31 रेट 39। अब देखिए सीरीज क्या बन जाएगी आपकी, 15 23 31 एंड 39। ओके, दिस इज अवर A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है बेटा, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए। D1 निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, D1 कितना आ जाएगा आपका 23 माइनस 15 इक्वल टू ₹8। D2 निकाल लीजिए, A3 माइनस A2 कितना है, 31 माइनस 23, D2 कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका 8 आ जाएगा। D3 निकाल लीजिए, D3 क्या निकलेगा आपका, A4 माइनस A3, तो D3 कितना आ जाएगा, A4 कितना बेटे आपका 39 माइनस 31 इक्वल टू 8। क्या है यहां पे बेटे, जो कॉमन डिफरेंस है इट इज सेम इन एवरी सिचुएशन, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस is same, so it is an AP series। ओके, आई होप बेटे समझ में आया होगा आपको। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर में उपस्थित जो हवा की मात्रा है, when a vacuum pump, जो वैक्यूम पंप है, removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, मतलब जितनी हवा बचती है, जो वैक्यूम पंप है एक बार में एक 1/4 जो एयर है उसको रिमूव कर देता है। ओके, तो ये बताना है एपी में है या नहीं है। ओके, तो करते हैं इसको। सपोज एयर
प्रेजेंट इन ए सिलेंडर इक्वल टू 1। ठीक है ना, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। ठीक है, तो हमने कितनी मान ली इसको बेटा, 1 मान लिया। तो 1 क्या है बेटा आपका, A1 इक्वल टू 1। अब रिमूव होती है 1/4 एयर, जब भी आप वैक्यूम करते हैं उसको, ठीक है ना, जितनी भी हवा बची हुई है उस बची हवा का 1/4 रिमूव हो जाता है। तो एयर रिमूव इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो A2 कितना आ जाएगा बेटे आपका, टोटल एयर 1 थी, 1/4 निकल चुकी है उसमें से, एलसीएम मिलेंगे 4, 3/4। बट जो A2 है आपका कितना आ गया आपको, वो 3/4 आ गया। A1 आपका 1 हो गया। ऐसे बेटे आप क्या करेंगे, अब इसमें से एयर कितनी रिमूव होती है, एयर रिमूव 1/4। ठीक है, तो 1/4 रिमूव नहीं करनी है, तो बची कितनी थी, 3/4। तो कितनी एयर रिमूव होती है, 3/16। इसमें से जो 3/4 बचता है, जो इसका 1/4 कितना बनता है, 3/16। ठीक है ना, जो आपके 3/4 आया था ये A2, इसका जो 1/4 है जो रिमूव होना है, वो कितना है बेटे, 3/16 है। तो A3 कितना आ जाएगा आपका, A3 आ जाएगा बेटे, टोटल एरिया आपके पास 3/4 है, उसमें से 3/16 रिमूव हो चुका है, 16 एलसीएम आ गया। तो नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, 4 4 जा 64 आ गया, 4 3 जा 12, 1 आ गया, 1 3 3 जा 3, 12 3 कितना यहाँ पे 7 आ जाएगा आपका 9/16। A3 कितना गया बेटा आपका, 9/16। तो सीरीज बन गई आपकी ये सीरीज क्या हो जाएगा आपका 1, फिर कितना आपका 3/4, A3 कितना आपका 9/16। डिफरेंस निकाल लीजिए, डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 कितना आपका 3/4, 3/4 -1। ठीक है, 3 ये हो जाएगा आपका बेटे 4 है, 4 1 जा 4, -1/4। ओके, ये D1 हो गया, D2 निकाल लीजिए, A3 माइनस A2 D2। A3 कितना है आपका 9/16, A2 कितना है आपका 3/4, 16 एलसीएम आ जाएगा, 9 4 4 3 जा 12 -3/16। ठीक है ना, यहां पे प्लस के 3 माइनस के 4, प्लस का माइनस का बड़ा है, माइनस के 1/4 हो जाएगा, प्लस के 9 माइनस के 12, माइनस का बड़ा है, कितना बड़ा है 3 फालतू, 3 एक्स्ट्रा है, तो -3/16। डिफरेंस सेम नहीं है। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so it is not an AP। आई होप समझ में आ गया बेटे आपको, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता तो ये AP सीरीज होती, पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP नहीं है। नाउ थर्ड पार्ट है बेटे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल after every meter of digging, when it costs ₹154 the first meter and rises होता बढ़ती है by ₹4 each subsequent meter। कहना क्या चाह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, जो कॉस्ट है, लागत है एक कुएं खोदने की प्रत्येक मीटर की। ठीक है, जब आप खोदना शुरू करते हैं when it costs ₹150, पहले जो मीटर खुदाई खर्चा कितना आता है, कॉस्ट कितनी आती है, ₹150 आती है। आफ्टर दैट एवरी ईच मीटर जो एक्सपेंडिचर है, कॉस्ट है, इट विल राइज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। शुरू करते हैं बेटे, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग
द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फर्स्ट मीटर ₹150। ओके, अब इसके बाद क्या है, जो राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर सेकेंड मीटर कितना हो जाएगा बेटा, फर्स्ट की 150 था, सेकंड का 50 ऐड कर लीजिए, ₹200। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर थर्ड मीटर 200 प्लस 50 ₹250। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर फोर्थ मीटर 250 प्लस 50 ₹300। ओके, सीरीज क्या बन जाएगी बेटे आपकी, 150 200 250 एंड 300 एंड सो ऑन। ओके, डिफरेंस निकाल लीजिए, D1 A1 माइनस A2, सॉरी A2 माइनस A1, A2 कितना है, ये A1 आपका 150, तो 200 माइनस 150 ₹50। ऐसे बेटे D2 निकाल लीजिए, A3 माइनस A2। ठीक है, तो D2 A3 कितना है आपका 250, A2 कितना है आपका 200 इक्वल टू 50। कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटे ये। हाँ तो बेटा फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष किसी खाते में जो मिश्र धन है, मिश्र धन क्या होता है बेटे, मूलधन जमा ब्याज, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, किसी खाते में 10,000 रुपए की राशि जमा की जाती है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में 8% प्रति वर्ष की दर से। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको बेटे। तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर कितना है, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट आपका ₹10,000। ओके, तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है आपका 10,000, रेट कितना है आपका 8%, 1 ईयर के लिए निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 800। ओके, अब जो इंटरेस्ट है आपका 800 आ गया। पहले प्रिंसिपल आपका 10,000 था, अब प्रिंसिपल कितना बन जाएगा, मूलधन जमा ब्याज। प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए कितना प्रिंसिपल हो जाएगा, 10,000 पहले था आपका, 800 रुपए आपको ब्याज मिल गए, 10,800 रुपीज, 10,800 ये प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा आपका सेकंड ईयर के लिए। ठीक है बेटा, तो फिर इंटरेस्ट निकाल लीजिए। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना 8% है, टाइम 1 ईयर 100 कट जाएगा, 8 8 जा 64, 8 1 जा 8, कितना जाएगा 864। तो प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर
प्रिंसिपल अमाउंट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा 10,800 प्लस 864, तो जोड़ लीजिए बेटा इसको 10,800 864 4 6 8 8 16 1 11,664। ठीक है, ये 30 साल के लिए आ जाएगा। सीरीज क्या बन गई बेटे अपनी, ये सीरीज बन जाएगी हमारी सीरीज हो जाएगा बेटे 10,000, फिर हो जाएगा ये आपका ये प्रिंसिपल और सेकेंड ईयर 10,800 11,664 एंड सो ऑन। ओके, डिफरेंस निकाल लीजिए B1 A1 A2 एंड A3। B1 निकाला आपने, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका 10,800 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा D1 आपका 800 आ जाएगा। ओके, अब D2 निकाल लीजिए। D2 क्या होता है बेटा A3 माइनस A2 D2। A3 कितना है आपका 11,664 माइनस A2 कितना आपका 10,800, तो D2 कितना आ जाएगा आपका 664 माइनस 10,800 4 6 16 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा 8 8 आ जाएगा, हमारा 0 पे जाएगा 864। पहले आपका D कितना आया बेटे आपका 800 आया, फिर 864 आया। इट मींस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। ठीक है बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP सीरीज नहीं है। उम्मीद है बेटा ये सवाल जो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है बेटा। ये इंग्लिश मीडियम करवाया भी हमने, हमारे चैनल पे बेटा अलग अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है ना, अगर कोई सा भी विषय आपको देखना हो, क्योंकि काफी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके जो पिछले टॉपिक्स करवाए हैं उनको भी आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।